Welcome to my channel. So today we have the follow-ups of the statement. Describe a long car journey you went on or a long car journey you remember well. So let's see. So our first question is, what will cars be like in the future? कि future में cars कैसी होंगी? As the future cannot be predicted, कि future को predict तो नहीं किया जा सकता by looking at the advancements of science, but अगर जैसे भी science प्रोग्रेस कर रही है, इन एडवांसमेंट आ चुकी है, अगर उसको देखें, इट कैन बी सेड दैट इन द फ्यूचर द सिनेरियो ऑफ कार्स विल बी टोटली चेंज्ड। तो ये कहा जा सकता है कि फ्यूचर टाइप में जो कार के टाइप्स हैं वो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी। मे बी द कार्स विल यूज़ ओनली CNG पावर, ये भी हो सकता है कि कार सिर्फ CNG पावर को यूज़ करे, और दे में रन ऑन सोलर पावर, की वो सोलर पावर पर ही रन करे। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स एवरीवेयर इन द फ्यूचर, और इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो फ्यूचर में जितनी भी कार्स होंगी वो इलेक्ट्रॉनिक होंगी, ऑटोमेटिक होंगी। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड वीमेंस प्रेफरेंस ऑन कार्स, कि मेल्स को कैसे पसंद है कार और फीमेल्स को कैसे पसंद है, इन दोनों के प्रेफरेंसेस में क्या डिफरेंसेस हैं। एज देयर इज़ नो जेंडर डिफरेंस इन मेंस एंड वीमेंस प्रेफरेंसेस दीज डे, कि आजकल कोई भी जेंडर डिफरेंस नहीं है इसमें, बिकॉज बोथ आर वर्किंग, दोनों काम भी कर रहे हैं, वांट टू लिव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दोनों एक कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं। एनीवन कैन ड्राइव अ कार, और साथ में कोई भी ड्राइव कर सकता है। बट इन माई ओपिनियन, अगर मेरे ओपिनियन के हिसाब से बताऊँ, विमेन प्रेफर कार्स दैट लुक क्लासी, कि विमेन को वो वाली कार पसंद होती है कि जो क्लासी दिखती है, वाइल मैन प्रेफर कार्स विद मोर फीचर, और जो मैन है वो वाली कार्स खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनमें ज़्यादा फीचर्स हो। वट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बाईसाइकिल्स एंड प्राइवेट कार्स, कि बाईसाइकिल्स और प्राइवेट कार्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। देर आर अ लॉट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन बाईसाइकिल्स एंड प्राइवेट ऑटोमोबाइल्स, कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। इफ़ आई टॉक अबाउट बाईसाइकिल्स, अगर बाईसाइकिल्स की बात की जाए, दे आर चीपर एज वेल एज इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि ये चीपर भी हैं और साथ में इको फ्रेंडली है, दैट मीन्स इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। एज दे डू नॉट रिक्वायर एनी फ्यूल टू ऑपरेट, क्योंकि इनको चलाने के लिए किसी फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती। दे हेल्प पीपल स्टे हेल्दी, और साथ में ही इनकी बाइसाइकिल्स की हेल्प से ये लोग हेल्दी भी रह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट कार्स कैन कैरी मोर पीपल एट वन टाइम, कि पर जो प्राइवेट कार्स है वो एक टाइम में ज़्यादा लोगों को कैरी कर सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ बाईसाइकिल, जो बाईसाइकिल्स के केस में पॉसिबल ही नहीं है। दे आर स्पेशली हेल्पफुल फॉर डिसेबल पीपल एज वेल एज इन एडवर्स सिचुएशन, और साथ में जो कार्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है डिसेबल पीपल, दैट मीन्स हैंडीकैप्ड पीपल, कि जो बाय बर्थ या फिर बाद में एक्सीडेंट्स के कारण डिसेबल हो गया, उनमें कोई कमी है, और या फिर एडवर्स सिचुएशन दैट मीन्स रेन। वाई डू पीपल लाइक टू हैव प्राइवेट कार्स, लोग प्राइवेट कार्स क्यों खरीदना चाहते हैं। हैविंग प्राइवेट कार्स हैज़ बिकम द स्टेटस सिंबल ऑफ पीपल दीज डेज, आजकल लोगों के पास कार होना उनके स्टेटस सिंबल बन चुका है। मोर ओवर पीपल वॉन्ट टू हैव दैम बिकॉज दे आर मोर कम्फर्टेबल एंड सेव देयर टाइम, और साथ में ही लोग कार्स इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं और उनका टाइम सेव करती हैं। इज़ इट अ गुड थिंग दैट एवरी वन हैज़ हिज और हर ओन कार, क्या ये अच्छी बात है कि हर किसी के पास अपनी अपनी कार है। नो, डेफिनेटली नॉट, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हैविंग ओन कार इज़ रियली हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट, कि सबके पास अपनी कार होगी तो ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होगा, एज इट क्रिएट्स टू मच पोल्यूशन ऑन द रोड, क्योंकि इसके कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा, एज वेल एज अदर इशूज़, साथ में बहुत सारे इशूज़ भी क्रिएट होंगे, जैसे ट्रैफिक जैम, पार्किंग प्रॉब्लम्स एंड टू मच कंजेशन। हाउ टू बाय प्राइवेट कार्स इन इंडिया, कि इंडिया में प्राइवेट कार्स खरीदना, कैसे कोई प्राइवेट कार खरीद सकता है। इन इंडिया परचेजिंग अ प्राइवेट कार इज़ रियली सिंपल, कि बहुत ईजी है प्राइवेट कार खरीदना। कार्स कैन बी परचेज बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। बाय दे ओनली नीड टू कॉल द ऑटो सेलर्स सर्विस, की जो कार डीलर्स होते हैं सिर्फ उनको कॉल करना होता है, प्रोवाइड सम प्रूफ, जो भी प्रूफ वो डिमांड करे वो प्रूफ प्रोवाइड करने होते हैं। दे में सिंपली ऑब्टेन द कार्स बाय पेइंग, और साथ में ही
कि साथ के साथ उनको कार भी मिल जाती है। इन एडिशन ऑटोमोबाइल डीलर्स की जो कार के डीलर्स होते हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं ना, ऑफर सिंपल मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान्स एंड बैंक फाइनेंस। आजकल क्या है कि मंथली इंस्टॉलमेंट पर भी कार खरीदी जा सकती है और साथ में ही जो बैंक फाइनेंसिंग है वो सर्विस भी प्रोवाइड करने लगी है। वट बेनिफिट्स डज पब्लिक ट्रांसपोर्ट ब्रिंग टू द वर्ल्ड, कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के वर्ल्ड को क्या क्या बेनिफिट्स है। द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेनिफिट्स द वर्ल्ड इन मैनी वेज, कि बहुत तरीक़ों से बेनिफिट करता है। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज पोल्यूशन बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ कार्स एंड अदर प्राइवेट व्हीकल्स, कि ये पोल्यूशन को कम करता है क्योंकि नंबर ऑफ कार्स कम होंगी तो पोल्यूशन भी कम होगा। इट ऑल्सो सेव्स ट्रैवल टाइम भी सेव करता है। एंड इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द पुअर एंड द मिडिल क्लास, और साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है गरीब लोगों के लिए भी और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए भी। इज़ इट टू लेट फॉर पीपल टू गेट देयर ड्राइवर्स लाइसेंस एट द एज ऑफ 18, ये क्या कह रहे हैं कि क्या ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है कि जो ड्राइवर लाइसेंस है वो 18 की एज के बाद मिलता है। नो आई डोंट थिंक सो, कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इट इज़ अ परफेक्ट एज टू गेट अ ड्राइवर्स लाइसेंस एट द एज ऑफ 18, कि 18 सबसे बेस्ट एज है कि इसी टाइम पर लाइसेंस मिलना चाहिए। बिकॉज दीज डेज पीपल हैव बिकम मोर एडवांस, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं एंड हैव मोर परचेजिंग पावर, और परचेजिंग पावर भी उनकी ज़्यादा है। बट ड्यू टू द गवर्नमेंट रूल, पर गवर्नमेंट रूल के कारण पेरेंट्स रेस्ट्रिक्ट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम ड्राइविंग कार्स, तो पेरेंट्स मना करते हैं बच्चों को कि 18 से पहले कार ड्राइव करने के लिए। इफ़ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द एज, कि अगर गवर्नमेंट लाइसेंस गेट करने की एज को रिड्यूस करती है, देयर विल बी मोर एक्सीडेंट्स, क्योंकि फिर रोड पर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे। वट क्वालिटीज़ डज अ ड्राइवर नीड टू हैव, कि ड्राइवर के पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट, द ड्राइवर शुड हैव गुड आई साइट, उनकी आई साइट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। सो दे कैन कंसनट्रेट ऑन द रोड, तो कि वो ताकि वो रोड पे कंसनट्रेट कर सके। एज वेल एज हैविंग क्विक रिफ्लेक्सेस, सो दे कैन चेंज द रूट क्विकली एंड कंट्रोल द व्हीकल्स, कि क्विक रिफ्लेक्सेस दैट मीन्स कि किसी भी सिचुएशन को देख के एक तो वो डिसीजन साथ के साथ ले सके और साथ ही कार को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके। दे शुड ऑल्सो बी काम और बी एबल टू ड्राइव विदाउट स्ट्रेस, और साथ में वो शांत होने चाहिए ताकि वो बिना किसी स्ट्रेस के ड्राइव कर सकें। डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड मेक इट अ रूल फॉर पीपल टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को रूल बना देना चाहिए कि लोगों को सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की ही परमिशन है। नो आई डू नॉट बिलीव द गवर्नमेंट शुड मेक इट मैंडेटरी, कि ज़रूरी तो नहीं है कि ऐसा रूल बनना चाहिए। नेवरदलेस बट फिर भी द गवर्नमेंट शुड एनकरेज इंडिविजुअल्स, कि लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करे बाय इन्फॉर्मिंग दैम ऑन द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग सो, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हम इसमें साथ में ये भी लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड मेक अ रूल about the distance travel. If the person wants to travel shorter distance, then they have to use public transportation, otherwise they can use private transportation. Which jobs require people to be good in driving, कि कौन कौन सी जॉब्स है जिसमें लोगों को अच्छी ड्राइविंग आनी चाहिए। आई थिंक ऑल द जॉब्स रिक्वायर पीपल टू बी गुड एट ड्राइविंग एज दिस इशू इज़ रिलेटेड टू लाइव्स ऑफ द पीपल, कि मुझे लगता है कि सारी जॉब्स में लोगों को ड्राइविंग अच्छी आनी चाहिए क्योंकि ड्राइविंग डायरेक्टली कनेक्ट करती है लोगों की लाइफ से। फॉर एग्जाम्पल द जॉब ऑफ कुरियर सर्विस, की जो कुरियर सर्विस की जॉब करते हैं उनको ड्राइविंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए क्योंकि उनके पास लोगों के स्टफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ड्राइवर शुड बी गुड एट ड्राइविंग, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जो ड्राइवर्स हैं वो भी अच्छे होने चाहिए एज दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लाइव्स ऑफ पीपल, कि लोगों की लाइफ उनके हाथ में होती है। द एमरजेंसी सर्विसेज लाइक एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड एंड पुलिस ऑफिसर शुड बी वेल ट्रेन्ड, और साथ में इन सर्विसेज इन जॉब्स की जो ड्राइवर्स हैं वो भी वेल ट्रेंड होने चाहिए।
डू यू सी ड्राइवरलेस कार्स एज द फ्यूचर ऑफ कार्स? क्या आपको लगता है कि जो फ्यूचर में जो कार्स है वो ऑटोमेटिक होंगे बिना ड्राइवर के? यस डेफिनेटली, हाँ हो सकता है। एज आई हैव सीन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कार्स इन वेरियस मूवीज़, कि मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं जिसमें लोग ऑटोमेटिक कार्स यूज़ करते हैं, ड्राइवरलेस कार। सो इट मे बी ट्रू, सो तो ये सच हो भी सकता है। आई थिंक देयर विल बी ड्राइवरलेस कार्स इन द फ्यूचर, और मुझे लगता भी है कि फ्यूचर में ड्राइवरलेस कार्स होंगी। So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.